हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अपन कोविड-19 की वजह से क्लास थोड़ा सा डिले हो गया है, जल्दी अपन इसको कवर करेंगे। तो आज फर्स्ट चैप्टर से अपन लेंगे सेट्स थ्योरी, ठीक है ना। इसके लिए आप नूतन की आर.वी. त्रिपाठी की बुक लेंगे। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसी को लेके अपन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये राइटर्स का नाम है और ये पब्लिशर का नाम है नूतन, आर.वी. त्रिपाठी को। दोनों में से आप नूतन बोल दो या आर.वी. त्रिपाठी बोल दो, आपको बुक अरेंज आसानी से मिल जाएगी। बेस्ट बुक है इस समय, चाहे CBSE हो या NCERT पैटर्न हो या आपका कोई भी स्टेट बोर्ड हो, एक जैसे सिलेबस आपका अरेंज करके दिया हुआ है उसमें, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अपन सेट्स। सेट्स होता क्या है, पहले अपन ये सीख लें। सेट्स हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट्स। किसी भी चीज़ का कलेक्शन, उसमें क्या शब्द लगा दिया, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसमें कलेक्शन में भी अपन आसानी से उसको पहचान लें, ठीक है। कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट्स। हिंदी में लिख सकते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। अब ये सुपरिभाषित शब्द क्या है। जैसे मैं कहूँ कि भारत के प्रधानमंत्री के नाम बताइए, तो देखिए ये निश्चित है, आप बोलें या मैं बोलें वही प्रधानमंत्री होंगे। हो सकता है ऑर्डर चेंज कर दें। भारत की करोड़ों की जनसंख्या में प्रधानमंत्री अपन ने छांटे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। बाकी पूरा सब क्या हो जाएगा, आपका समूह, कलेक्शंस, ग्रुप, ठीक है ना। आ रहा है इतना समझ में। जैसे अपन कहें कि कोई 5 महान व्यक्तियों के नाम बताइए, इंपॉर्टेंट पर्सन्स क्या बताइए, तो हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन्स अलग अलग हो गए, ठीक है ना। कोई आदमी महात्मा गांधी को बेस्ट बताया, कोई सचिन तेंदुलकर को बताया, कोई अमिताभ बच्चन को बताएगा। तो ये क्या है आपका, कैसा है आपका, ये सेट्स नहीं है, ये समूह में आ जाएगा, है ना, ग्रुप में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ ज्ञान मंदिर स्कूल की बात करें अपन, ज्ञान मंदिर स्कूल कैसे आ गया आपका, एक पूरा कलेक्शंस आ गया, ठीक है। अब सेट्स क्या होते हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट निकले आए, तो 11th क्लास के स्टूडेंट अकेले छट के आ जाएंगे, वो क्या बन जाएगा, सेट्स। और पूरा ज्ञान मंदिर क्या हो जाएगा, समूह, ग्रुप, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब उसमें भी स्पेशलाइजेशंस लगा दिए, पूरे ग्रुप में से अपन को वो चीज़ छांट के लगा। जैसे अपन उसने दे दिया आपको वीक ऑफ द डेज, निश्चित है 7 होते हैं, मंथ ऑफ द ईयर्स, ये सब कैसे हैं, सेट्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए सेट्स 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट लिख रहे हैं अपन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। 2 दिन बेसिक चलेगा, उसके बाद में आपका जब तक आप बुक अरेंज कर लें फिर अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। A बराबर AEIOU। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और सेट का नोटेशन है कर्ली ब्रेसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं मजला ब्रैकेट। ये सेट का नोटेशन है, समझ गए। और हमेशा जो होगा ये कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। एलिमेंट भले आप स्मॉल में लिख सकते हैं, क्लियर। ये कहलाएगा सारणीबद्ध रूप या रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेकंड है इसी में बुल्डर फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्माण विधि। इसी चीज़ का लिख रहा हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं x such that x। ये क्या है, पहले इंग्लिश में लिख दूँ, x such that x vowels of
इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये क्या है, ए आई यू। अगर इसको लिखा लेंगे, इसको अपन ग्रुप में लिख दिया, एक एक एलिमेंट में लिखते हुए वॉवेल्स। हिंदी में क्या लिखोगे, एक्स इज दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हैं, स्वर हैं। समझ में आ गया। सेट्स मैंने क्या बताया, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट। किसी भी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही सेट्स कहते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सब यही दिया है, सेट्स कौन से होंगे, ठीक है ना, जो आसानी से अपन फाइंड आउट कर लेंगे उस चीज़ को, और कोई किसी चीज़ का स्पेशलाइजेशन लगा हुआ वो सेट्स कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सेट्स हो गया आपका। अब कितने टाइप्स के होते हैं, क्लस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में एक एक एलिमेंट को अलग अलग करके लिखते हैं। बोल्डर फॉर्म इसमें आपको ग्रुप में लिखते हैं, ठीक। अब कुछ डेफिनेशंस लेके चलना है इसकी। अच्छा ये बताओ, इसमें नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज है कि नहीं। कुछ नंबर सिस्टम के बारे में भी आपको मैं बता दूं साथ साथ, क्योंकि वो भी यूज़ होगा आपका। जैसे ही अपन एक्सरसाइज लेंगे तो नंबर सिस्टम सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में बताता चलता हूँ, डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ उनकी, क्योंकि आपको सब आती है, 6 7 में पढ़ चुके हो। सबसे फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। क्या होता है, ए नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity, दैट इज नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का नोटेशंस क्या है, कैपिटल एन, ये ध्यान रखेंगे, ये शब्द आएगा। सेकंड है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता था, 0 से स्टार्ट होता है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinity, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसका नोटेशन क्या था, W, ठीक है। रेशनल नंबर्स क्या होता था, मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है आपका। रेशनल नंबर क्या होता था, ए नंबर इज फॉर्म ऑफ P upon Q, वट Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके लेकिन Q का मान 0 ना हो, ठीक है, उससे रेशनल नंबर। 2 upon 3, 4 upon 5 एंड सो ऑन। इसका नोटेशंस क्या था, Q, ठीक है। इसके बाद आ जाइए इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक, ठीक है। इसमें एक निश्चित लिमिट होती है, जैसे मैंने लिख दी -3 to 3, तो -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, -4 से 4 तक लिख दिया मैंने। ये क्या हो गया आपका इंटीजर्स। इसका नोटेशन होता है I और Z। अगर मैं धोखे से I प्लस लिख दूँ या I, तो ये वाले नोटेशन आएंगे 1 2 3 4। I माइनस लिख दूंगा तो इधर वाले पोर्शन, या Z प्लस लिख दूंगा तो उधर वाले पोर्शन। ये दोनों काय के नोटेशंस हैं, इंटीजर्स के, ठीक है। इसके बाद देखिए प्राइम नंबर्स, ये केवल आएंगे, है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 है, 3 है, 5 है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में 10th में अपन पढ़ चुके हैं एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों। वैसे डेफिनेशन तो बहुत हैं, नंबर इज नॉट डिवाइड बाई एनी नंबर्स, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, नंबर इज डिवाइडेड बाई 1 एंड इज ऑन नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में 10th में अपन पढ़ चुके हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा होंगे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट, है ना, भाज्य संख्या। और प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं अपन, अभाज्य संख्या। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये क्या हो गया आपके प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या जाएगा, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इसको कहते हैं भाज्य संख्या, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उसे कंपोजिट नंबर। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये क्या बन जाएंगे आपके कंपोजिट नंबर्स। तो ये थोड़े से नंबर्स हैं और जो यूज़ होंगे बीच बीच में अपन देख लेंगे, ठीक है। समझिए इस बात को। नेचुरल नंबर्स क्या बताया, 1 2 3, नोटेशन क्या है, कैपिटल N, ठीक है। होल नंबर्स क्या हो गया, W। रेशनल नंबर्स Q। इंटीजर्स में एक लिमिट होती है, -4 से 4, -5 से 5, -6 से 6। नोटेशंस I और Z, प्लस होगा तो प्लस वाले, माइनस होगा माइनस वाले। प्राइम नंबर्स आभाज्य संख्या, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको ज़रा नोट करिए, फिर मैं कुछ डेफिनेशंस और बता दूँ आपको। देखिए अब सेट से संबंधित जो आएंगे अपनी डेफिनेशंस वो यूज़ कर रहे हैं। चैप्टर आपका जा 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा अगर आपने बेसिक ढंग से समझ लिया तो।
बुक जरूर अरेंज कर लेना, मैंने बता दिया है, नूतन आरबी त्रिपाठी की बुक आपको लेना है, ठीक है। साथ ही नोट्स प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि स्कूल का कोई भरोसा नहीं है, कब तक खुलें क्या हो, है ना। गवर्नमेंट क्या चाह रही, कोई पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप अपना लॉस मत करो। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सबसेट। सबसेट क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, all the element of A are present in set of B, A के सारे एलिमेंट जो हैं B में प्रेजेंट हों, so A is the सबसेट ऑफ B, so A का है B का सबसेट है, it is डिनोटेड बाई दिस, इससे डिनोट करते हैं। हिंदी में देख लीजिए क्या लिखेंगे, माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तो ए उपसमुच्चय बी वह समुच्चय होगा ये समुच्चय भी वह समुच्चय होगा जिसमें ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों, ठीक है। इसे ए उपसमुच्चय बी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर एलिमेंट लिख लिया मैंने 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट लिख लिया 1 2 3 4। डेफिनेशंस पे इतना ध्यान नहीं है, समझ लो, लॉजिकल एग्जाम्पल अपने आप डेफिनेशन मिल जाएगी। ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में मिलना है, सो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए बिकॉज 4 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ऑफ ए। अगर दोनों के एलिमेंट एक दूसरे से मिलना है, बोथ आर इक्वल सेट्स, फॉर एग्जाम्पल ए बराबर ले लें 1 2 3 और बी बराबर भी ले लिया अपन ने 1 2 3, ए के सारे एलिमेंट इसमें मिलना है, ये इसमें मिलना है, यानी बोथ आर इक्वल सेट, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, दिस शोज ए इज इक्वल टू बी। क्लियर। तो सबसेट की डेफिनेशन अब देख लो ऊपर, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, ए के सारे एलिमेंट आर प्रेजेंट सेट ऑफ बी, सेट ऑफ बी में मिलना है, सो इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई दिस, ये सबसेट का साइन है। तो एक डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई, सबसेट, ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट लिख रहे हैं अपन यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें क्या होता है, हिंदी में लिखते हैं इसको समुच्चयों का संघ। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। इफ वी टेक union of these sets, all the element of A and B all the element of A and B are present in these sets are called
union of sets. Let A and B are two sets. If we take union of these sets, all the element of A and B are present in these sets are called union of sets. It is denoted by this. ठीक है, हिंदी में लिख दें, माना A तथा B दो समुच्चय हैं तो A संग B वह समुच्चय होगा जिसमें A तथा B के सभी अवयव उपस्थित हों। माना A तथा B दो समुच्चय हैं तो A संग B वह समुच्चय होगा जिसमें A तथा B के सभी अवयव उपस्थित हों। इसे A यूनियन B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए A के अंदर एलिमेंट ले लिया है, एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4। B के अंदर एलिमेंट ले लिया अपन ने 2 3 4 5। तो A यूनियन B क्या होगा, पहले A के पूरे एलिमेंट लिख लें 1 2 3 4। B में कौन सा रह गया है 5। ठीक है। लेट A एंड B आर टू सेट्स इफ वी टेक यूनियन ऑफ दिस सेट्स। इनका यूनियन लेते हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ A एंड B आर प्रेजेंट इन दिस सेट्स आर कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स। A और B के सारे एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है ना। और लिख लो, इसमें 6 लिख लिया, 7 लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, पहले A के पूरे एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4। कौन कौन से रह गए, 5 रह गया, 6 रह गया और 7। तो ये क्या बन जाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स। ये चीज़ क्लियर, समझ में आ गई डेफिनेशंस। तो इतने ही डेफिनेशंस को आप रखिए और स्लो मोशन से उसके नोट्स बनाते चलिए। ठीक है ना। फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, जब तक आप बुक अरेंज कर लीजिए, नूतन आरबी त्रिपाठी, है ना। बहुत जल्दी अपन कवर करेंगे, घबराना नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।